नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। एलएसी पर तनातनी के बीच भारत ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा है कि चीन ने अगर एलएसी में जबरदस्ती बदलाव की कोशिश की तो उसको इसके गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। भारत ने चीन को दो टूक शब्दों में कहा है कि ये पूरी तरह से चीन पर निर्भर करता है कि वो भारत के साथ रिश्तों को किस तरफ ले जाना चाहता है। विक्रम मिस्री ने कहा कि अगर चीन शांति चाहता है तो एलएसी पर उसे अपने निर्माण कार्य बंद करने होंगे, नहीं तो भारत भी उसे पहले से ज्यादा करारा जवाब देने के लिए तैयार है। भारत की कड़ी चेतावनी। एलएसी में बदलाव की कोशिश हुई तो नतीजा भुगतने को तैयार रहना होगा। एलएसी पर तनातनी के बीच बीजिंग में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि एलएसी पर सैन्य ताकत की मदद से जबरन यथास्थिति बदलने की कोशिश से न सिर्फ बॉर्डर पर शांति को खतरा होगा, बल्कि इसका दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों पर भी असर दिखेगा। इसीलिए बीजिंग को पूर्व लद्दाख में अपनी गतिविधियों पर लगाम लगाना चाहिए। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने बड़े ही आसान शब्दों में चीन को समझाया है कि वो सपनों से बाहर आए और हकीकत का सामना करे। चीन को विक्रम मिस्री ने समझाने की कोशिश की है कि वो एलएसी की मर्यादा को समझे, बातचीत का आदर करे, तभी सरहद पर शांति होगी, वरना जवाब इस बार और करारा मिलेगा। भारत के तेवर अब तक जमीन पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब कूटनीतिक वार्ता में भी दिखाई देने लगे हैं। चीन में भारत के राजदूत ने कहा है कि अगर माहौल यही बना रहा तो संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना अनिवार्य शर्त है। जमीनी स्तर पर चीनी सेना की कार्रवाई ने द्विपक्षीय संबंधों में विश्वास को काफी ठेस पहुंचाई है। चीन को भारतीय सेना के सामान्य गश्त में अवरोध और बाधाएं उत्पन्न करना बंद करना चाहिए। जाहिर है अब भारत चीन की हर खतरनाक चाल और साजिशों को अच्छे से समझ रहा है, इसीलिए एलएसी पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। तैयारी इस कदर है कि चीन का एक जवान होगा तो हमारे 9 जवान तैनात होंगे। लद्दाख में आईटीबीपी और लद्दाख स्काउट के जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब तक आईटीबीपी ऑपरेशन ड्यूटी के तहत भारतीय सेना के साथ अटैच थे, लेकिन अब आईटीबीपी के जवानों की अतिरिक्त तैनाती शुरू हो गई है। उत्तर पूर्व लद्दाख ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व लद्दाख में भी चीन की कोशिश है कि वो भारतीय सीमा में घुसे, लेकिन आपको बता दें कि चीन की हर एक हरकत पर भारत की नजर है और यही वजह है कि चाहे वो डेमचौक हो या फिर चुमुर का इलाका हो, भारतीय सेना यहां पर तैयार है। चीन की हरकतों के बाद अब सवाल सिर्फ गलवान वैली या पेंगोंग झील पर ही चीनी खुराफातों का नहीं है, बल्कि चीन को हर ठिकाने पर ठिकाने लगाने की तैयारी भारत ने कर ली है। चाहे डेपसांग हो या फिर दौलत बेग ओल्डी, चीन की जालिम नजर सियाचिन पर भी है और काराकोरम दर्रे पर भी भारतीय फौजियों ने हर मोर्चे पर अपनी आंखें गड़ा ली हैं। 22 जून को हुई कोर कमांडर लेवल मीटिंग में चाइनीज पीएलए ने कहा था कि वो अभी भी चाइनीज कंट्रोल लाइन से करीब 800 मीटर पीछे गलवान इलाके में था। पेट्रोलिंग के दौरान लोकेशन से सिर्फ 100 से 150 मीटर ही चीनी सैनिक आगे आए थे, जबकि सैटेलाइट तस्वीर को देखने के बाद साफ पता चलता है कि चीनी सैनिक चाइनीज स्टेटस को बदलना चाहते थे। चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर बैठना चाहता था, इसलिए भारी संख्या में एलएसी के पास सैनिकों को जुटा लिया था। 15 जून की झड़प के बाद हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि अब सरहद को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। लद्दाख में भारत की सैन्य शक्ति देखकर
बीजिंग बौखला गया है, इसलिए इस बार भारत की सेना बॉर्डर पर दीवार बनकर खड़ी है। लद्दाख में एलएसी पर तनाव बरकरार है और अब किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो वहीं एलएसी के हालात पर आर्मी चीफ ने कल रक्षा मंत्री को पूरी जानकारी दी। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बताया कि चाइनीज फौज कहां-कहां मौजूद है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चर्चा चीन को काउंटर करने वाले मास्टर प्लान पर हुई। अब इस रिपोर्ट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम नरेंद्र मोदी के साथ शेयर करेंगे। चीन को टक्कर देने के लिए लद्दाख में 45,000 फौजी तैनाती भी होने वाली है। पिछले 2 महीने से बात तो हो रही थी, बैठकें हो रही थी, एलएसी पर तनाव को दूर करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन चीन की हिमाकतों को देखकर लगता है कि चीन बातों से नहीं मानने वाला। चीन गलवान से पीछे हटता है तो किसी और घाटी में सैनिकों को जुटाने लगता है, कहीं से टेंट हटाता है तो कहीं और हथियार जुटाने लगता है। चीन के हालात पर आर्मी चीफ 2 दिन तक लद्दाख के दौरे पर थे। दिल्ली आकर आर्मी चीफ ने सरहद की जानकारी रक्षा मंत्री को दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब पीएम मोदी से पूरी रिपोर्ट शेयर करेंगे। इस रिपोर्ट में इस बात की पूरी जानकारी है कि चीन कैसे सरहद पर समझौते का उल्लंघन कर रहा है और भारत कैसे उसका जवाब दे रहा है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि नई परिस्थितियों में चीनी सेना को खदेड़ने का क्या प्लान है। 4056 किलोमीटर लंबी एलएसी के हर पॉइंट पर इंडियन आर्मी मुस्तैद हो चुकी है, क्योंकि चीन ने लद्दाख में कई और फ्रंट पर गुस्ताखियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में हिंदुस्तान ने मोर्चा संभाल लिया है। भारत लद्दाख में 45,000 फौजी तैनात करेगा। एलएसी के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारतीय सेना नजर रखेगी। एलएसी के पास फाइटर प्लेन उतारने की तैयारी कर ली गई है। ये सारी तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि चुशूल और गलवान में चीन की आर्मी की भारी तैनाती देखी गई है। तोप और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ चीन की हरकतें देखने के बाद भारत ने भी मोर्चेबंदी मजबूत कर रखी है। एक सप्ताह के दौरान T-90 टैंक पहुंचा दिए गए हैं। चुशूल और गलवान में T-90 टैंक तैनात किया गया है। इस समय सेना के 3 आर्म्ड रेजिमेंट लद्दाख में हैं। एक आर्म्ड रेजिमेंट का दस्ता यहां पहले से ही मौजूद था। 3 आर्म्ड रेजिमेंट की तैनाती से हालात का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी बीच कांग्रेस भी लगातार ये पूछ रही है कि एलएसी पर क्या हो रहा है, हमारी सेना क्या कर रही है, सरहद पर हालात कैसे हैं। लेह में मौजूद हमारे संवाददाता अमित पालित और इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की आप ये रिपोर्ट देखिए। आपको पता चल जाएगा कि चीन की हर चालबाजी का जवाब देने के लिए किस तरह से पूरी तैयारी की गई है। लद्दाख इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ा दी है। अब सारे एसेट्स को परखा जा रहा है ताकि चीन का पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया जा सके। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद और अमित पालित ने बैटलफील्ड लद्दाख को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब लद्दाख में एयरफोर्स ने 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड रिएक्टिवेट कर दिए हैं। इस वक्त दौलत बेग ओल्डी के अलावा फुक्से और नियोमा लैंडिंग ग्राउंड पर जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सुपर हरक्यूलिस, ग्लोब मास्टर, AN-32 जैसे जहाज लैंड कर रहे हैं और जवानों की आवाजाही भी लगातार हो रही है। जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, इसमें सुकोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का फ्रंटलाइन फाइटर विमान है और ऐसे यहाँ पर 3 और विमान इसके साथ यहाँ पर फॉर्मेशंस के साथ फ्लाई कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के मैन्यूवरिंग की जा रही है। ये दूसरा Su-30 MKI विमान पहला आप देख चुके हैं, आप दूसरा भी देखिए किस तरह से इसने लेके जो एयरपोर्ट पर टचडाउन किया और उसके बाद उड़ गया, यानी कि ये फ्लाई कर रहे हैं लगातार। अमित पालित ने बताया कि लद्दाख में पूरे दिन इसी तरह जहाजों की पेट्रोलिंग होती है।
लेकिन इन एसेट्स की लंबी लिस्ट है। नेवल एसेट्स के तौर पर P-8I सर्विलांस कर रहा है। चीन के हर जहाज का काउंटर तैयार है। अगर चीन का कोई विमान सरहद पार करता है तो सबसे पहले एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एवैक्स एक्टिव होंगे। इसकी जानकारी दूसरे जहाजों को मिलेगी। इसके बाद ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के हिसाब से फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर को एंगेज किया जा सकता है। इस वक्त लद्दाख में हमारे सभी फाइटर प्लेन मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, MiG-29 अपग्रेडेड मौजूद है। इसके अलावा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी रेडी है। हेलीकॉप्टर्स को एंगेज करने की जरूरत हुई तो चिनूक और अपाचे अपना दम दिखाएंगे। इंडियन एयरफोर्स ने लेह लद्दाख में अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट को तैनात किया है। रोजाना यहां पर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयर ड्रिल्स करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अटैक हेलीकॉप्टर्स हो या फिर लॉजिस्टिकल विमान हो या फिर हमारे टैक्टिकल विमान रोजाना यहां पर एयर कॉम्बैट ड्रिल करते हैं। साथ ही साथ LAC की निगरानी भी करते हैं। आसमान के साथ जमीन पर भी चीन को मात देने की तैयारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। लद्दाख में 1500 किलोमीटर की LAC पर भारतीय सेना के 65 पॉइंट एक्टिवेट हो चुके हैं और हर जगह भारतीय सेना की अचूक तैयारी है। इनमें चुमार, पैंगोंग त्सो, फिंगर 4 के अलावा फुक्से, चुशु, डेप्सांग, वाटरलिन, रॉकी नाला, गोगरा, गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 शामिल है। इसके साथ ही अक्साई चिन के पास दौलत बे गोल्डी सेक्टर, इसके 4 पेट्रोलिंग पॉइंट और यहाँ का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एक्टिवेट हो चुका है। ट्रिग हाइट और स्पांगुर गैप में भी सेना तैनात हो चुकी है। इन्हें पूरी तरह डोमिनेट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन के जवानों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 826 किलोमीटर के अपनी तरफ डेप्सांग से लेकर DBO तक के इस पूरे इलाके में इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक करीबन 10,000 सैनिकों को चाइनीज PLA ने तैनात किया है। ये फिर अपने साथ आर्टिलरी गन्स, साथ में एयर डिफेंस सिस्टम और आर्मर टैंक्स भी लेकर आए हैं। ये सभी 4 मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन और 6 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन के हैं। गलवान में चीनी फौजियों ने जब धोखे से हमला किया तो उस वक्त हमारे सैनिक बहुत कम संख्या में थे। जिन 20 सैनिकों की शहादत हुई उसमें सबसे छोटी उम्र के बहादुर जवान ने जो जाबाजी दिखाई उसे आप सुनेंगे तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। गलवान में 15 जून की रात में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब तक आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको इंडिया टीवी जो बताने जा रहा है उस पर हर भारतवासी गर्व करेगा। ये गुरतेज सिंह हैं, उम्र सिर्फ 23 साल। गलवान की घाटी में चीनी सैनिकों से हुई हिंसक झड़प में भारत की तरफ से शहीद होने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय जवान। गुरतेज उस रात चीनी सैनिकों के साथ लड़ते लड़ते शहीद तो हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने 12 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। गुरतेज सिंह के हौसले की दास्तान सुनेंगे तो सिर फख्र से ऊंचा हो जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा। 3rd पंजाब की घातक प्लाटून के सिपाही गुरतेज सिंह ने 15-16 जून की दरमियानी रात चीन के फौजियों के दांत खट्टे कर दिए थे। उस रात गुरतेज सिंह के साथ मौजूद जवानों ने झड़प की जो कहानी बताई उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही जवानों का कहना है कि गुरतेज सिंह पर 4 चीनी सैनिकों ने अटैक किया था। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए गुरतेज सिंह चीनी फौजियों पर टूट पड़े। उन्होंने अटैक करने वाले चीन के 4 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस वक्त गुरतेज सिंह का पैर फिसल गया, वो नीचे बड़े पत्थर पर गिर गए। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि शहीद होने से पहले गुरतेज सिंह ने 12 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मैंने ये भी सुना है कि वहां लड़ाई के समय गुरतेज सिंह ने नारे लगाए थे, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल और 1.25 लाख से 1 लाख लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इस तरह की पॉजिटिव चीजें वो यहाँ भी बहुत करता था। ऐसे चीजें उसमें पॉजिटिव चीजें यहाँ पे बहुत करता था वो। चीनी सैनिकों को लगा कि गुरतेज सिंह शहीद हो गए, लेकिन गुरतेज घायल शेर की तरह जंग के मैदान में वापस आए। घायल होते हुए भी गुरतेज ने अपनी कृपाण से 7 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। नीचे गिरने से गुरतेज की गर्दन पर गंभीर चोट आई थी। शहीद होने से पहले गुरतेज ने अपनी पगड़ी बांधी थी।
लेकिन इसी वक्त चीनियों ने फिर से गुरतेज पर पीछे से हमला कर दिया। इसके बाद भी उन्होंने एक और चीनी सैनिक को कृपाण से मार डाला और फिर हमेशा हमेशा के लिए भारत मां की गोद में सो गए। गुरतेज सिंह अपने परिवार में सबसे छोटे थे। उनकी मां ने बताया था कि वो बचपन से ही फौज में भर्ती होना चाहते थे। जिस दिन गुरतेज सिंह देश के लिए शहीद हुए उस दिन उनके गांव में बड़े भाई गुरप्रीत सिंह की शादी हो रही थी, लेकिन देश की खातिर गुरतेज भाई की शादी में नहीं गए। गांव में बड़े भाई की शादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन गुरतेज सिंह सिर पर कफन बांधकर चीनी फौजियों से लड़ रहे थे। गलवान घाटी की ये वो दास्तां है, ये वो पराक्रम है जो हमारे हर सैनिक में है। वक्त आने पर हमारा एक एक जवान दुश्मन के 100-100 जवानों पर भारी पड़ेगा। गुरतेज सिंह ने चीनियों को ये बात समझा दी है। देश के जवानों के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को भी इसे समझ लेना चाहिए। देश के शूरवीर गुरतेज सिंह को हमारा भी सलाम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंबई के क्वारंटीन सेंटर से जो दिल दहला देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अब समय है एक कूल ब्रेक